हम में से बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ को एक गलत आइडिया पर जीते हैं। मैं तब खुश होऊंगा जब, जैसे कि मैं तब खुश होऊंगा जब मैं आईफोन खरीद लूंगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं एक बड़ा मकान बना लूंगा। मतलब ऐसा लगता है कि यार एक बहुत लंबे सफर के बाद हमें कोई बड़ा इनाम मिलेगा जो हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेके आ जाएगा। इस साइकोलॉजी को साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं अराइवल फैलेसी। ये वो धोखा है जो हमें ऐसा एहसास देता है कि एक बहुत लंबे सफर के बाद जब हम कुछ अचीव करेंगे तो हमें परमानेंट खुशी मिल जाएगी। पर हम सब जानते हैं क्या होता है। आप एक नया फोन लेते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फोन का नशा उतर जाता है। बड़ी कार लेते हैं, EMI बहुत बर्डन लेके लेते हैं, बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, हमारे लिए एक नॉर्मल चीज बन जाती है जिससे हम सिर्फ घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, या सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज। तो ये भी आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा कि लाइफ में आपने बहुत बड़े बड़े चीजें भी अचीव करी होंगी, बट उनको अचीव करने के कुछ समय के बाद वो चीज आपको नॉर्मल लगने लग जाती है। ऐसा क्यों? 1971 में 2 साइकोलॉजिस्ट फिलिप और डोनाल्ड ने एक साइकोलॉजिकल थ्योरी दी जिसको बोलते हैं हेडोनिक मिल या हेडोनिक एडेप्टेशन। उन्होंने इंसान की पर्सनैलिटी में एक अजीब सी चीज को नोटिस किया, अच्छा हो या बुरा हो, बट थोड़े टाइम के बाद ना वो अपनी बेस लाइन पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर में अगर आप गर्म चाय को रखेंगे तो थोड़े टाइम बाद वो ठंडी हो जाएगी, और आप किसी कोल्ड ड्रिंक को रखेंगे थोड़े टाइम बाद वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर एक बेस लाइन है जहाँ पे गर्म चीज भी और ठंडी चीज भी थोड़े टाइम बाद आकर मिल जाएगी। इसी तरीके से हम सब इंसानों की एक बेसलाइन होती है जो हमारा यू कैन से एक रूम टेम्परेचर होता है, जिसपे कि अच्छा होगा तो हम यहाँ तक फील करेंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे उस तक, और बुरा होगा तो हम नीचे फील करेंगे, बट धीरे धीरे वापस ऊपर तक आ जाएंगे। तो ये कोई रीजन या कोई रीजनल थ्योरी नहीं है, ये दुनिया के सारे इंसानों पर एप्लीकेबल होती है। मे बी सबके जो ये बेस लाइन है डिफरेंट हो सकती है, जो आपके जेनेटिक के ऊपर या आपके एटीट्यूड के ऊपर या आपके घर के माहौल के ऊपर। इस चीज की सबसे पहले रिसर्च हुई लॉटरी विनर्स। जब साइकोलॉजिस्ट ने लॉटरी विनर्स के ऊपर थोड़ी स्टडी करनी स्टार्ट करी तो उन्होंने पाया कि लॉटरी विनर्स जब लॉटरी जीतते हैं तो उनकी खुशी 7वें आसमान पर होती है, बट धीरे 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 2-4 महीने में वो अपनी उसी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाते हैं जहाँ से वो चले थे, एंड इवन इन फ्यू केसेस वो उससे भी नीचे चले जाते हैं। और आजकल तो ये हेडोनिक ट्रेडमिल एक चीज से बहुत ज्यादा सुपरचार्ज हो रही है, और वो है सोशल वैलिडेशन। हम फेसबुक, हम इंस्टाग्राम, हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देख देख के लगातार उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि यार उसको तो वो चीज मिल गई, मेरे को तो वो चीज मिली नहीं, और पता नहीं उस चीज के बाद आती क्या खुशी छुपी हुई है जो मेरे को नहीं मिल पा रही है। तो शायद इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ने इस हेडोनिक मिल की कॉन्सेप्ट को और ज्यादा एग्रीवेट कर दिया और हमें और ज्यादा परेशान कर दिया। तो अगर अचीवमेंट से हमें खुशी नहीं मिलती, इन चीजों से खुशी नहीं मिलती, तो मतलब क्या हम अपने एम्बिशंस को छोड़ दें, हम अपने गोल को छोड़ दें? नहीं, यही पॉइंट है। यहाँ पे अपने एम्बिशंस को छोड़ना नहीं है, बट अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अराइवल फैलेसी हमें सिर्फ गोल पर कंसंट्रेट करने के लिए बोलती है, बट हमारा सबका एक्सपीरियंस है कि जो मजा है ना वो जर्नी के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2015 में आपने कौन सा नया फोन लिया था तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2015 में जो दोस्तों के साथ आपने ट्रिप करी थी वो कैसी थी, तो आपको शायद एक एक दिन आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसका मतलब ये है कि जो जर्नी होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपने गेम बनाया कि मुझे मैराथन दौड़ना है, तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मुझे हेल्थी लाइफस्टाइल डेवलप करना है। तो मैराथन तो आप एक दिन दौड़ोगे, बट हेल्थी लाइफस्टाइल आपका रोज होगा। आप अपने खाने में चेंज करोगे, आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लोगे, आप सैलड ज्यादा कंज्यूम करोगे। तो आपने देखा कि उस गोल ने आपके डेली लाइफ को किस तरीके से चेंज कर दिया। तो हमें अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करनी है, और आपके जब एक्शंस किसी वैल्यू से गाइड होंगे ना तो आपकी लाइफ में खुशी अपने आप आने स्टार्ट हो जाएगी। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक जगह पे रखी हुई है और आप कुछ भाग कर या कुछ अचीव करके उस खुशी को पकड़ लेंगे। खुशी एक ऐसा प्रोसेस है जो डेली आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू के साथ आगे बढ़ता है, उसी जर्नी का मजा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर कि आप इस तरह के कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि आपके क्या ख्याल है इस कंटेंट पे, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए। इस कंटेंट को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेडोनिक ट्रेडमिल से जो निकलने का एक और ऑप्शन है वो है एक्टिव एप्रिसिएशन का। आप सब जानते हैं कि जो भी चीजें लाइफ में हम लेते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे फोन हो, ऑफिस से शानदार व्यू हो, वो सब थोड़े टाइम के बाद फीका पड़ जाता है, उसकी खुशबू फीकी पड़ जाती है। जब हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखने की कोशिश करते हैं, जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारी लाइफ डेली बेसिस पे जो खुशी कंपाउंड होती जाती है। बिलीव मी, आप कल सुबह ऑफिस जाएंगे तो आप कॉफी लीजिए, उस कप की गरमाई को महसूस कीजिए, उस कॉफी को स्मेल कीजिए, और उसको अप्रिशिएट कीजिए कि आई एम थैंकफुल टू नेचर, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आज मैं सुबह अपने ऑफिस में खड़ा होकर कॉफी पी पा रहा हूँ। सुनने में थोड़ा सा ये छोटी सी बात लगती है, बट बिलीव मी, जब हम लाइफ में इस तरह की छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ की खुशी मल्टीफोल्ड हो जाती है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। आप उन चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो कि बढ़ती हैं। अब आपने फोन ले लिया, फोन तो बढ़ेगा नहीं, और आपने कार ले ली, कार तो बढ़ेगी नहीं, बट जब आप रिलेशन में इन्वेस्ट करते हैं, दोस्ती में इन्वेस्ट करते हैं,
अपने बच्चों के साथ कुछ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने सोशल सर्कल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो चीजें आपको और ज्यादा खुशी देती हैं। अपने एक्सपीरियंसेस पे इन्वेस्ट कीजिए रादर की इन्वेस्टमेंट ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग। जब अपने एक्सपीरियंसेस पे आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी खुशी मल्टीफोल्ड होती है और डेली बेसिस पे बढ़ती रहती है। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो डायनामिक होते हैं, चीजें तो स्टैटिक होती हैं। अगर आपको नया म्यूजिक सीखेंगे, आप कुछ नया खाना बनाना सीखेंगे, आप अपने किसी नए दोस्त के साथ बाहर घूमने जाएंगे, वो डायनामिक चीजें होती हैं। उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो इनवैल्यूएबल होता है और खुशी को मल्टीफोल्ड तरीके से बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप सोच रहे हो कि अपना टाइम, एनर्जी, पैसा कहाँ लगाना है, तो सिर्फ आप ये क्राइटेरिया रखिए कि कौन सी चीज है जो बढ़ेगी, और आप बिलीव में आप उन चीजों पर इन्वेस्ट करके देखिए एंड यू विल फील द डिफरेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन अब ये आता है कि जो हमारी बेस लाइन है क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि ये चीजें रिजिड है, बट ग्रेजुअली जैसे नई नई रिसर्चेस हो रही हैं तो ये सामने आ रहा है एक्टिव एक्शन के साथ, डेली प्रैक्टिस के साथ, जो हमने टेक्निक बात करी है, अगर इनको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बेसलाइन शिफ्ट हो सकती है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप भी एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, थोड़ा मटेरियल चीजों से अलग हट के सोचें, तो खुशियां आप देखें ग्रेजुअली लाइफ में वापस आने स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस कंटेंट से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल का ये हैबिट वाला कंटेंट भी जरूर देखें। आई एम क्वाइट श्योर ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।